बुजुर्ग की मौत हो गई। एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। बारां के अंता के समीप हनुवंत खेड़ा गांव में ये विवाद हुआ। देर रात नाली में सब्जी फेंकने के मामले को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। दूसरे पक्ष के एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अंता चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। तो बारां के अंता से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां 2 पक्षों में संघर्ष हो गया और ये खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। मामूली सी बात पर कहासुनी हुई, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई, बाकी 4 लोग घायल हो गए। हालांकि घायलों को उपचार के लिए अंता चिकित्सालय में भर्ती किया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। हमारे संवाददाता विपिन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, घायलों की क्या हालत है और क्या दोनों पक्षों ने केस दर्ज करा दिया है पुलिस ने? बिल्कुल, मामला तो थाने में दर्ज हो ही गया है बेशक, लेकिन विवाद जो है वो देखिए कितनी हल्की मामूली सी बात थी, क्योंकि सब्जी का जो कचरा बचा हुआ होता है वो नाली में डाल दिया गया था। खासकर दोनों पड़ोसी थे तो पानी वहीं से निकलना था नाली का। ऐसे में जो है बात हल्की सी वाद विवाद शुरू हुआ। उसके बाद मामला मारपीट और खूनी संघर्ष तक पहुंचा। दोनों पक्षों से ही धारदार हथियार निकाल लिए गए, लाठियां डंडे निकाल लिए गए और महिलाएं भी इस लड़ाई में शामिल हो गई। मामूली सी बात की जो थी वो लड़ाई तक क्या पहुंची और उसका नतीजा ये हुआ कि जो एक 60 वर्षीय बुजुर्ग था उसके सर में गंभीर चोट लग गई। उसकी वहीं अस्पताल ले जाने के दौरान ही मौत हो गई। और दूसरी पक्ष की जो महिला थी वो एक महिला जो है इनमें से गंभीर रूप से घायल है। बाकी जो 3 लोग हैं वो उनका उपचार अभी भी चल रहा है। तो एक जो गंभीर महिला थी उसको बारां जिला अस्पताल भेज दिया गया है, क्योंकि उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। ठीक है, पुलिस ने आगे क्या कार्रवाई की? पुलिस ने फिलहाल जो है अभी केस दर्ज कर लिया है, पूछताछ कर रही है, क्योंकि ऐसे में आरोपी जो है वो सारे घायल हैं। तो पुलिस जो है उन आरोपियों के अभी ठीक होने और बयान अब तक पुलिस ने जो ले लिए हैं और उन आरोपियों को ठीक होने और उस आधार पर मुलजिम बनाने की तैयारी कर रही है। कोई और भी इनकी रंजिश थी 2 पक्षों में? क्योंकि ये बहुत ही मामूली सी बात है कि सब्जी का कचरा नाली में फेंक दिया और एक बुजुर्ग की मौत हो गई, महिला गंभीर रूप से घायल है, 3-4 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बिल्कुल, ये जो पुलिस जांच जो प्राथमिक की है उसमें साथ में आई है, क्योंकि ये पड़ोसी थे और लंबे समय से इनकी आपस में बन नहीं रही थी, लंबे समय से अनबन चली आ रही थी। तो इसी का नतीजा हुआ जी। आज भी मामूली सी बात थी, क्योंकि कचरा जैसे डाला तो उस दूसरे पक्ष ने टोका कि तुम क्यों डाला, और इसके बाद जो है वही पुरानी बातें, वाद विवाद सब कुछ सामने निकल कर आने लगा और मामला जो है लड़ाई झगड़े तक पहुंच गया और उसका नतीजा ये हुआ कि एक की मौत। शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बारां के अंता से ये खबर थी, जहां 2 पक्षों में विवाद हुआ और वो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, महिला गंभीर रूप से घायल है, 3 से 4 लोग और घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब बात बांसवाड़ा की करेंगे, जहां महिला और पुरुष की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक महिला और एक पुरुष बांसवाड़ा शहर के बाहरी हिस्से में बने कागदी पिकअप क्षेत्र में खड़े हैं। ये दोनों ही कागदी की पाल के रतलाम रोड वाले हिस्से पर खड़े हैं। इसी दौरान पीछे से कुछ महिलाएं और पुरुष आगे आते हैं। महिलाएं उस पुरुष के पास पहले से खड़ी हुई महिला को पकड़ती हैं, उसकी जमकर पिटाई करती हैं। कुछ ही देर में एक महिला डंडा लेकर आती है और पुरुष पर दे दनादन डंडे बरसा देती है। इसके बाद कुछ और महिलाएं पहुंचती हैं और महिला और पुरुष दोनों को पीटते हैं, जिसके बाद कुछ पुरुषों की एंट्री होती है और वो पुरुष को पीटते हैं, फिर महिला को एक तरफ ले जाकर पीटते हैं। पुलिस के मुताबिक घटना 2 दिन पहले की है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। यहां पर एक महिला और एक पुरुष की लोगों ने मिलकर जमकर पिटाई की। विवाद क्या है जानेंगे, हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, ये पूरा मामला क्या है, किस चीज को लेकर विवाद हुआ? आकाश, मामले की जड़ क्या थी, किस चीज को लेकर ये विवाद हुआ जो वायरल वीडियो सामने आ रहा है? जी बताना चाहेंगे मैम, अभी तक ये विवाद का कोई मिला नहीं है सूत्रों के हवाले। बाकी ये पुलिस इसकी जानकारी कर रही है। अभी पुलिस में किसी ने केस दर्ज किया है, कुछ कार्रवाई अब तक की गई है क्या? नहीं, अभी किसी भी प्रकार का कोई केस आया नहीं इस मामले में, पर पुलिस द्वारा इसकी पूर्ण रूप से जानकारी की जा रही है मामले की।
इस बारे में किसी ने कोई केस दर्ज नहीं किया? क्या ये पता चल पाया कि कौन से इलाके की ये घटना है और क्या कुछ ये विवाद रहा? ये बांसवाड़ा के कागजी पिकअप के इलाके की घटना है। ये 2 दिन पहले की है। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये वायरल जो वीडियो हुआ है इसके बारे में पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। उसके बाद आरोपियों की तलाश की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के जामताड़ा से बड़ी खबर, एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश के अधिकारी को निशाना बनाया और अकाउंट से 97 लाख रुपए उड़ा लिए हैं। पिंडारी गांव में पुलिस ने दबिश दी। आरोपी के पास से 14 लाख कैश बरामद किया गया। जामताड़ा के करमाटाड़ के पिंडारी गांव में साइबर अपराधी विकास मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान पुलिस की सूचना पर यह कार्रवाई की गई और साइबर अपराधी कलीम अंसारी के घर पर छापेमारी की गई। 14 लाख रुपए बरामद किए गए। हालांकि कलीम अंसारी भागने में कामयाब रहा। संथाल रेंज के डीआईजी ने बताया कि राजस्थान के एक अधिकारी के अकाउंट से 97 लाख रुपए उड़ाए गए, जिसके बाद मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पर पिंडारी गांव में छापेमार कार्रवाई की गई और इस दौरान पुलिस ने विकास मंडल नामक एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान 8 मोबाइल सेट, 18 सिम कार्ड, 4 पासबुक, 4 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। डीआईजी ने बताया कि यह बरामदगी अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है। तो आपको बता दें कि झारखंड का जामताड़ा हमेशा ये इलाका साइबर अपराध के लिए कुख्यात रहा है और हमेशा यहां से आए दिन साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी होती रहती है। हालांकि ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी बरामदगी बताई जा रही है। व्यक्ति के अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया है, साइबर फ्रॉड हो रहा है। ये सूचना उपलब्ध कराने पर यहाँ टीम गठित की गई। उसी साइबर थाना हरिंदर राय और अन्य लोग जो थे उनके द्वारा वहाँ पर कलीम अंसारी जो पिंडारी गाँव का रहना था, उनके घर पर छापामारी किया गया। मोबाइल का डिब्बा 3 बरामद, इतने सारे सामानों की बरामदगी हुई है। और हाल फिलहाल में साइबर के खिलाफ जितने भी कांड दर्ज हुए हैं, जितने भी कार्रवाई हुई है। ये खबर अलवर से है, जहां रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की दहेज के लिए हत्या करने का मामला सामने आया। मृतका के भाई ने थाने में ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया। आरोप है कि बेटी को जन्म देने से नाराज ससुराल पक्ष पर बेटे का जन्म होने पर 2 लाख रुपए और कार की उम्मीद थी। वो उम्मीद जब टूट गई तो उन्होंने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रस्मुद्दीन निवासी अलावड़ा जाति में इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है कि मेरी बहन को जो डोलेगांव भी आई थी उसको सताओं ने तंग में परेशान करके देश की वजह से मार दिया। इसके प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। अगली खबर कोटा से है, जहां बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के हत्थे चढ़े 2 आरोपी और आरोपियों के पास से 4 बाइक्स बरामद की गई हैं। मोबाइल और गैस सिलेंडर भी बरामद किया गया है। तो बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है बाइक चोरी का। ऑटो लिफ्टर्स को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर कोटा से आ रही है, जहां पर बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 4 बाइक्स, मोबाइल फोन, गैस सिलेंडर की बरामदगी हुई है। फिलहाल इनसे आगे की पूछताछ जारी है। टीम के द्वारा बढ़ते हुए संपत्ति अपराध को रोकने के लिए मुलजिमानों की तलाश की गई। दौरान तलाश बल्ला गुजर निवासी किशोरपुरा व युवराज मीणा निवासी शिमला को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ की गई। दौरान पूछताछ उन्होंने बताया कि 4 बाइक हमने यहाँ से चुराई हैं, 2 कोटा से और 2 सुल्तानपुर से। भरतपुर की नगर थाना पुलिस ने 1,12,500 रुपए की लूट के मामले में वांछित चल रहे आरोपी महेश गुर्जर को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी कराई। चुंगी से फरार चल रहे आरोपी महेश गुर्जर को धर दबोचा। पुलिस ने बताया आरोपी ने एक फाइनेंसर से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। करीब 1.25 लाख रुपए फाइनेंसर से लूट कर फरार हो गया था। इस वारदात को 3 आरोपियों ने अंजाम दिया था, जिनमें से 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है।
राजस्थान के पाली में पहली ही एक जिंदगी कुएं में दफन है। 12 दिन बाद अभी तक 15 साल के नरेंद्र को कुएं से बाहर नहीं निकाला जा सका। वहीं श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर में सड़क किनारे धंसी 40 फीट गहरी कुएं हादसे को न्योता दे रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। दरअसल गजसिंहपुर के वार्ड नंबर 2 में सड़क किनारे बनी कुएं जमीन में धंस गई। इस कुएं की गहराई करीब 40 फीट की हो सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि स्थानीय प्रशासन जल्द से जल्द सड़क किनारे धंसी कुएं को पाट दे ताकि किसी और नरेंद्र की जिंदगी खतरे में ना आए। भरतपुर की कुम्हेर तहसील में करौली गांव की महिलाओं ने पानी की मांग के लिए नदबई कुम्हेर रोड को जाम कर दिया। महिलाओं का कहना है कि लंबे समय से चंबल परियोजना का कार्य अधूरा पड़ा है, जिससे गांव के लोगों को ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी पानी की समस्या से दो चार होना पड़ता है। पानी की समस्या का समाधान नहीं होने पर महिलाओं ने मुख्य सड़क मार्ग को जाम किया और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पहुंचे अधिकारियों ने समझाइश के बाद सड़क मार्ग को खुलवाया और यातायात को सुचारू किया गया। अब आपको दिखाते हैं दो पैंथर टंकी पर बैठे नजर आएंगे। दरअसल 13वीं आरएसी बटालियन की पहाड़ियों से पैंथर जोड़ा आबादी क्षेत्र में घुसकर लगातार मवेशियों का शिकार कर रहा है। यह जोड़ा पहाड़ी पर बनी टंकी पर नजर आया, जिसका लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। ये जोड़ा काफी दिनों से बटालियन से सटे माताजी का खेड़ा, सिंगावतवाड़ा, भोपाली, हकदर, लोहारबाड़ा की आबादी क्षेत्र में घुसकर मवेशियों का शिकार कर रहा है। लोग इनसे तंग आ चुके हैं। ग्रामीण वन विभाग से पैंथर के जोड़े को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल घाटा मेहंदीपुर बालाजी के पट खुल गए हैं। 77 दिन बाद मेहंदीपुर बालाजी में श्रद्धालुओं को बालाजी महाराज के दर्शन शुरू हो चुके हैं। आज सुबह 6 बजे मंदिर के पट खुले। जैसे ही मंदिर के पट खुले तो श्रद्धालुओं में उत्साह दिखाई दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मास्क लगाकर मंदिर कैंपस में पहुंचे और बालाजी महाराज के दर्शन किए। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराई गई है। इसके लिए जगह जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग जारी है। आपको बता दें, मंदिर के पट खुलने का समय सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रहेगा। हमारे समाज का ताना बाना मर्द और औरत से मिलकर बना है, लेकिन इसी समाज में एक थर्ड जेंडर भी है, जिनकी बातों, जिनकी जरूरतों को कोई तवज्जो नहीं देता। लेकिन भारत में थर्ड जेंडर को आम नागरिकों की तरह कानूनी हक हासिल है। वैक्सीनेशन के मामले में भी उनका ख्याल रखा जा रहा है। देश के कई राज्यों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी बाकायदा उनके लिए टीकाकरण का शुभारंभ कर दिया है। कोरोना के खिलाफ जंग में हमारी जीत सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सरकार पूरे देश में टीकाकरण की मुहिम चला रही है। टीके के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र के हर पुरुष और महिला को फ्री में वैक्सीन दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच थर्ड जेंडर के नागरिक इस जंग की कमजोर कड़ी ना बन जाए, इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने थाने में किन्नरों के टीकाकरण का भी शुभारंभ कर दिया है। इस अभियान के तहत शहर के सभी किन्नरों को टीका दिया जा रहा है। सभी लोग जो है बेगर्स है, जो जिनको लोग नहीं, कोई परिवार नहीं है, जो ब्रिज के नीचे लोग रहते हैं, उनको भी यहाँ पर वैक्सीनेट करने का काम शुरू है। आज तृतीय पंथीय जो 150 तृतीय पंथीय ठाणे शहर में उनको यहाँ वैक्सीन देने का प्रोग्राम शुरू हो गया है। ये राज्य की पहली शुरुआत है। किन्नर समुदाय के लिए चलाए जा रहे इस विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास मंत्री और ठाणे महानगर पालिका आयुक्त डॉक्टर विपिन शर्मा ने की। इस टीकाकरण अभियान में उन लोगों को भी टीका दिया गया जिनके पास आधार या पहचान के दूसरे जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं थे।
किन्नर जो समाज है, हमारा जो समाज है, उनके पास कोई आधार कार्ड नहीं लिंक होते, किसके पास आधार कार्ड नहीं होते, प्रूफ नहीं होते, तो इसकी वजह से हमारे को बहुत दिक्कतें आई है हमें कि वैक्सीनेशन कैसे लिए जाए। हमको आज थाना में वैक्सीनेशन आज किन्नरों को मिल रहा है। मैंने वैक्सीन ली हूँ और अभी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। पे हम लोग जो कितने किन्नर्स, हम लोग 50 किन्नर्स लोग आए हुए हैं और हमारे जितने भी किन्नर्स आए हैं सब लोग लाइन से ले रहे हैं वैक्सीन, एक एक जन लेते हुए आ रहे हैं बाहर। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में थर्ड जेंडर की कुल जनसंख्या का 8% महाराष्ट्र में रहते हैं। इस लिहाज से महाराष्ट्र सरकार का ये कदम निश्चित तौर पर कोरोना की रोकथाम के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उम्मीद है देश के बाकी राज्य भी जल्द ही इसका अनुसरण करते हुए जीत का रोड मैप तैयार करेंगे। ठाणे से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे एडिटर इनपुट अमित भट्ट ने लिया। उनके साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की जिसमें फोन टैपिंग के मुद्दे पर बोले यूडीएच मंत्री। साथ ही उन्होंने कई और मुद्दों का भी जिक्र किया। बीजेपी पर निशाना साधा, कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वॉइस सैंपल दिया नहीं गया, भाग गए, ये कहना है यूडीएच मंत्री का। उन्होंने कहा कि राजनेता की टैपिंग नहीं करते, अपराधियों की फोन टैपिंग होती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला किस्सा हो रहा है। वो सैंपल दिया नहीं गया, भाग गए और अब उल्टा दिल्ली में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई है। क्या पता क्या किसने सलाह दी है, किसने नहीं दी है। तो उस पूरे मुद्दे के लिए, उस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? स्पष्ट तौर पर हमने विधानसभा में कहा था ये बात कि अगर कोई ये साबित कर दे कि राजस्थान सरकार ने किसी राजनेता की जो है वो टैपिंग करी है तो सारा मंत्रिमंडल इस्तीफा देने को तैयार है। मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर आप साबित करते हो तो। उस चैलेंज को कोई नहीं स्वीकार करते। अपराधियों की तो फोन टैपिंग होती है यार, उसमें क्या दिक्कत है? पुलिस करती है, इंटेलिजेंस करती है, एसीबी करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 8-9 एजेंसीज हैं जो फोन टैपिंग करती हैं। लेकिन हम किसी राजनेता की टैपिंग नहीं करते। एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं दोपहर 1:56 पर। तो वहीं प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में मानसून की बेरुखी के चलते पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी के तीखे तेवर बरकरार हैं। मरुधरा का सबसे ज्यादा तापमान भी सरहदी जिले श्रीगंगानगर में ही दर्ज किया गया। न केवल दिन में बल्कि रात में भी तेज गर्मी पड़ रही है, जिससे श्रीगंगानगर वासियों का जीना मुहाल हो गया है। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में मानसून की बेरुखी के चलते पिछले कुछ सप्ताह से तेज उमस भरी गर्मी का दौर बरकरार है और यही वजह है कि श्रीगंगानगर वासी पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज उमस भरी गर्मी से परेशान हो रहे हैं। मानसून की बेरुखी के चलते मरुधरा का सबसे अधिकतम तापमान भी श्रीगंगानगर जिले में ही दर्ज किया जा रहा है। कल जो अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर का दर्ज किया गया वो 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न केवल दिन का अधिकतम तापमान बल्कि रात के समय भी तेज उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं। तेज गर्मी से बचने के लिए लोग हर संभव प्रयास करने में जुटे हुए हैं, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहीं दोपहर और रात के समय कूलर और एसी का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि तेज उमस भरी गर्मी से बचा जा सके। अभी इस समय हम श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के मटका चौक स्थित एक जूस कॉर्नर पर मौजूद हैं। यदि हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो देखिए अभी 9 बजने में काफ़ी वक्त है, लेकिन 9 बजे से पहले ही लोग तेज़ गर्मी से राहत देने के लिए शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर आ रहे हैं ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके ठंडे पेय पदार्थों के इस्तेमाल करने से। पिछले कुछ दिनों से तेज़ गर्मी बढ़ी है, अनलॉक भी हुई है स्थिति, कैसा लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है? कितनी भीड़ है इस समय लोगों की? लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बहुत टाइम बाद लोगों को मार्केट में आने को मिला है और इस टाइम इतनी गर्मी है, हर बंदा पेयजल, कोई भी जूस, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक कुछ भी पीने को आतुर रहता है।
तो जहाँ उसको अच्छी वैरायटी और अच्छी क्वालिटी मिलती है वहाँ जरूर देगा। क्योंकि गर्मी तेज है तो इस समय कौन से जूस की ज़्यादा डिमांड रहती है कस्टमर्स के लिए? सबसे ज़्यादा पपाया शेक हो गया, बेलगिरी शेक हो गया, मौसमी पाइनएप्पल जूस हो गया, गन्ने का जूस हो गया। ये 4 आइटम की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। बिल्कुल, ये 4 आइटम्स ऐसी आइटम्स है जो न केवल ठंडी होती हैं बल्कि गर्मी से भी राहत दिलाती हैं। इस बीच में न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि तेज़ उमस भरी गर्मी में जब तक जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, ताकि मौसमी बीमारियों से भी बचा जा सके। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही मानसून प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में दस्तक देगा, ताकि आम लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। अगली बड़ी खबर भरतपुर से आ रही है, जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय पर लोगों का प्रदर्शन जारी है। जिला कलेक्टर से ये लोग मिलना चाहते हैं। क्लीन कट के प्लांट को बंद कराने की इनकी मांग है। पुलिस ने कलेक्ट्रेट गेट के बाहर प्रदर्शनकारियों को रोका। प्रदर्शनकारी महिला और पुरुषों ने रोड जाम कर दिया। भारी तादाद में पुलिस बल कलेक्ट्रेट गेट पर तैनात है और प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हमारे संवाददाता दीपक पुरी हमारे साथ मौजूद है। दीपक, क्या हालात है इस वक्त वहां पर? देखिए आरजू, भारी तादाद में ये लोग हैं। रेलवे आड़ और आसपास की कॉलोनी के जो लोग हैं सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं, जहां ये लोग क्लीन कट प्लांट है जहां से जो सीमेंट का चूना है उसकी धुलाई अलीगढ़ जाती है। तो इन लोगों का कहना है कि वो जो डस्ट है वो उड़ करके इनके घरों में आती है, उससे जो भारी बीमारी है, दमा की है, सांस की बीमारी है, वो होती है। इनके छोटे छोटे बच्चों को जो इस बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये इसके विरोध में कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे, जहां सभी लोगों की मांग थी कि उनको कलेक्टर से मिलवाया जाए और वो अपनी मांग रखें। लगातार वो लोग राज्य सरकार के खिलाफ अपनी नारेबाजी कर रहे थे और विरोध जता रहे थे। उसके बाद जो है भारी तादाद में पुलिस बल आया और उनको कलेक्ट्रेट गेट पर ही रोक दिया। सभी को उनसे कहा गया कि आप 5 लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो जाकर के कलेक्टर से बात कर सकता है, लेकिन उन लोगों का कहना था कि हम सभी लोग जाकर के कलेक्टर साहब से मिलेंगे, उसके बाद अपनी जो बात है उसको रखेंगे और इस प्लांट को बंद कराएंगे। एडीएम जो सिटी है के गोयल, वो वहां पहुंचे। उन लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और बाद में जो है 11 लोगों का वो बाद में नहीं माने वो, और उन्होंने गुस्से में आकर के जो बाहर कलेक्टर कार्यालय के सामने जो रोड है उसको जाम कर दिया और उस पर बैठ गए। फिर जो लोग इसे प्रतिनिधि मंडल था उन्होंने महिलाओं को समझाया और उनसे कहा कि एक बार जिला प्रशासन से बात की जाए, इस बारे में कहा जाए कि जब एनजीटी में भरतपुर है तो फिर उसके बाद भी ये प्लांट क्यों चल रहा है। उनकी मांग है कि इस प्लांट को बंद कर देना चाहिए, इससे भारी जो बीमारी है वो हो रही है। फिलहाल जो है कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर अभी भी जो वो लोग हैं वो डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि अगर प्लांट को बंद नहीं किया गया तो वो भूख हड़ताल पर यहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर बैठ ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये क्लीन कट प्लांट है जिसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद है, सड़क जाम कर चुके हैं। हालांकि अभी भी उनसे समझाइश की कोशिश की जा रही है। तो वहीं आज समीक्षा बैठक होने वाली अक्षय ऊर्जा की आज बैठक का समय अब बदल दिया गया है। दोपहर 1 बजे सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम गहलोत इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत इस दौरान मौजूद रहेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बैठक होगी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। अब इसका समय दोपहर 1 बजे तय किया गया है। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट, जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिखाएंगे आपको QR कोड, इसे स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया की टी शर्ट। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।